नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक स्टॉक शेयर करूंगा जो कि खरीदारी करने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छे लगने के पीछे दो रीजन है। पहला, टेक्निकली कुछ ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं एंड सेकंड, स्टॉप लॉस कुछ हमारे आसपास का ही है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आने के कारण ये स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक चीज क्लियरली बोल दूं डिस्क्लेमर के रूप में कि लॉन्ग टर्म पर्पज से ये स्टॉक मैं बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहा हूं और आपके साथ भी मैंने काफी बार शेयर करा है। हालांकि पिछले 1-1.5 साल में स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। स्टॉक का नाम है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं होल्ड करता हूं। टेक्निकल बेसिस पे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं बाय करने के मौके दे रहा है ये स्टॉक, तो आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। एक और बात बोल दूं कि स्टॉप लॉस होगा तो प्लीज एग्जिट ले लेना, ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आपको काट देनी है पोजीशन। स्टार्ट करते हैं। तो IRCTC की बात करें, अभी लगभग 616 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली 615.65 पे है, 9 रुपए ऊपर है। लगभग 7 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और 11 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी आई है बट IRCTC को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। IRCTC अपने वैल्यूएशंस को लेकर हमेशा कंसर्न्स में रहता है, चिंताओं में रहता है, लेकिन एक समय था जब स्टॉक के वैल्यूएशन 300 के पीई पे थे। करंटली 52 के पीई पे मिल रहा है स्टॉक। अगर आप इसके थोड़े फंडामेंटल देखेंगे तो वो आपको एक चीज दिखेगी भाई क्लियरली कि स्टॉक जो है मोनोपोली है और इतना शानदार मोनोपोली है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। बट वो जो एक बार सरकार की तरफ से वो जो कन्वीनियंस फी को शेयर करने की बात आई थी ना, उसके बाद इस स्टॉक की जिंदगी खत्म कर दी। तब से अभी तक इस स्टॉक पे लोगों का भरोसा नहीं बन पा रहा है और वन साइडेड करेक्शन आ रही है। ये तो लॉन्ग टर्म पर्पस की बात हो गई। अब मेरे को जो चीज दिख रही है वो बताता हूं आपको। अगर आप इस स्टॉक का 1 महीने का चार्ट खोलोगे तो आपको एक चीज क्लियरली दिखेगी, हाइयर हाइस। इनफैक्ट वन साइडेड मूव हो रहा है, बीच बीच में स्पाइक आ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चल देता है, तो कोई गिरावट नहीं आ रही है। स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाए जा रहा है, तो वन साइडेड ऊपर जा रहा है। इस स्टॉक में क्या करना है उसको समझते हैं। 1 महीने का बताया मैंने आपको, 3 महीने का देखोगे तो आपको एक और चीज दिखेगी। स्टॉक लगभग 20 फरवरी 2023 को 641 से गिरा था स्टॉक, जहां पे लो लगाया 599 का। फिर स्टॉक ने रिकवरी दी और रिकवरी में जो हाई लगाया है 8 मार्च को वो है 618 का क्लोजिंग बेसिस पे, 618 का। और उसके बाद फिर डिप आई और गिरावट में स्टॉक ने 560 रुपए का लेवल दिखाया। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर आया, 606 पे आया, यानी जो 599 से वन साइडेड गिरावट थी वो पूरी कवर करी। साइडवेज होता है, कंसोलिडेशन दिखाता है कुछ दिन और फिर अब ऊपर मूव जा रहा है। यानी 618 का जो हाई लगाया था ना वो गिरावट के बाद, यानी 645 से जो गिरा, रिकवरी में 618 लगाया, फिर बड़ी गिरावट आई, तो अब ये 618 ब्रेक करने की तैयारी हो रही है। अब कैसे पोजीशन बनानी है, कैसे मेंटेन करिए वो समझो। फॉर एन एग्जांपल, आपको एक्स अमाउंट के शेयर लेने हैं, मैं एक राउंड फिगर में लेता हूं, 100 शेयर्स खरीदने किसी ने, तो कैसे करना है। करंट 615.70 पे है, आप 100 में से 60 शेयर अभी खरीदोगे, यानी 60% अभी बाइंग करोगे। इन केस कोई भी डिप मिलती है आपको 610 से लेकर 608 के बीच में, आप बचे हुए 40 शेयर्स या 40% कुछ भी कहिए वो भी खरीद लोगे। आपका स्टॉप लॉस सारे के सारे शेयर्स पे होगा 604 रुपीज का, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट ये आपका 1.5% के समथिंग हो जाएगा। अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपकी बाइंग जो हो जाएगी वो अराउंड 612-13 की होगी, 612 के करीब की होगी। और आपका जो स्टॉप लॉस वो 604 के हिसाब से ये 8 पॉइंट का बनेगा, जो कि 1.5% का होता है। इस स्टॉप लॉस के साथ आपको रहना है इस स्टॉक में और आपका पहला टारगेट बनेगा दोस्तों 635 का या 30 का रख लीजिए, मतलब कि ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का। एंड सेकंड टारगेट आपके लिए 640 रुपीज तक ये स्टॉक जाने की तैयारी कर रहा है, जहां से गिरावट हुई थी। 642 का लेवल है 21 फरवरी का, वहीं से गिरा था स्टॉक। मुझे लगता है ये चार्ट्स पे वहां तक जाने हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक को लेकर मेरा व्यू पॉजिटिव हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ आपको। जिनके पास ऑलरेडी है 700 से है, 720 से है, 750 से है, 800 से है, परेशान है क्या करें, मुझे तो लूट लिया शेयर ने, बर्बाद कर दिया, पैसा डूब गया, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। बहुत ही अव्वल दब्बे की कंपनी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखती है मुझे इस स्टॉक में। अगर कोई ये सोच रहा है बर्बाद करा है तो आपने 2 साल का चार्ट खोल के देखना है, अभी भी 71% के रिटर्न है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी एसेट क्लास मुझे बता दो जो आपको 35% पर ईयर के रिटर्न दे रही है। अगर आप 5 साल का व्यू देखोगे तो चीज और बदल जाएंगी। यहाँ पे 295 300% के रिटर्न हो गए। अगर आप कंपेयर कर रहे हो भाई 1100 चला गया था, वहां से 600 का रह गया, तो वो 1100 वाले वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर रहे थे।
कौन सी ऐसी कंपनी जो 300 के पीई पे ट्रेड करती है, वो बुल मार्केट होती है, स्टॉक बुल होता है तो वो अलार्म शनाप हो जाता है, वहां ट्रैप हो जाती है पब्लिक। यही सबसे बड़ी गलती होती है इन्वेस्टर की। डीमार्ट का शेयर 300 पे गया था, 6000 का भाव था, आज 3400 पे आ गया, तो 300 के पी पे स्टॉक ट्रेड नहीं कर सकता भाई। कितने दिन तक आपकी जो अर्निंग्स है वो 300 के पी को जस्टिफाई करेंगी? कोई अर्निंग जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो यही एक सीधा सीधा मुद्दा होता है जहाँ गिरावट आ जाती है। तो ये अभी मेरे लिए आपके लिए जो मेरी तरफ से व्यू था वो मैंने क्लियरली बताया। होप आपको वीडियो समझ आई होगी और ये स्टॉक पे जो हमारी स्ट्रेटेजी वो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।